MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। टुकड़े को कहते हैं चादर दो टुकड़ा है, सिला हुआ लिबास नहीं पहनना है। एक चादर ओढ़ना है और एक चादर बगैर सिले हुई लुंगी पहनना है, सिली हुई लुंगी नहीं है। ऐसे ही दो चादर है, एक चादर पहन लेना है और एक चादर को ओढ़ लेना है। ये हुआ एहराम। जो हजरात हज करने जाते हैं और उम्रा करने जाते हैं, उनका एहराम में होना जरूरी है। बगैर एहराम के उनका हज नहीं होगा और न उनका उम्रा होगा। और जब एहराम में आदमी आ गया तो बहुत सारी चीजों से उसको बचना पड़ेगा। जैसे नाखून नहीं बना सकता है, जब तक एहराम की हालत में रहेगा नाखून नहीं बनाएगा। किसी का शिकार नहीं कर सकता है, परिंदा हो या और कोई चीज हो, शिकार मना है। खुशबू नहीं लगा सकेगा, इतर नहीं लगा सकेगा। जो इतर लगा लिया है एहराम से पहले पहले ठीक है, एहराम के बाद और इतर नहीं लगाएगा। इतर लगाएगा तो फिर जुर्माना हो जाएगा उसके ऊपर, और जुर्माना भी बहुत बड़ा जुर्म है। एक ऊंट या फिर एक खस्सी या दुम्बा कुर्बानी देना पड़ेगा उसको, बहुत बड़ा। यहां तक के खुशबूदार साबुन भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा कि पाखाना पेशाब के बाद खुशबूदार साबुन से मैं हाथ धो लूं, बदबू उसकी खत्म हो जाए, नहीं धो सकेगा। बहुत सारी ममनुआत, सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकेगा। टोपी ममनू है, टोपी नहीं पहन सकेगा। सर उसका खुला हुआ रहेगा, जितना दिन एहराम में रहेगा सर उसका खुला हुआ रहेगा। उसी खुले हुए सर में सब उसको करना है, नमाज पढ़ना है, सब कुछ करना है खुले हुए सर में, जहां जैसा हुक्म आया। अब उसका देखा था कि लोग कहते हैं खुले हुए सर में तो हाजी लोग और उम्रा में जो जाते हैं वो लोग नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज कैसे होती है। और हम अगर नमाज पढ़ लेते हैं खुले सर तो लोग टोकते हैं कि खुले सर नमाज पढ़ते हो, टोपी कहां गई। जहां जैसा हो वहां का मसला है कि सर खुला हुआ है, कोई सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता है। और बहुत सारी ममनुआत भी हैं उसके लिए, और भी हैं बहुत सारे। यह है मर्द के लिए। औरत के लिए एहराम बस जो कपड़ा, वो जो ड्रेस या जो कपड़ा पहनी हुई है वही उसका एहराम है। उसके लिए चादर नहीं है कि मर्द की तरह से एक चादर पहने और एक चादर ओढ़े, वैसा नहीं है औरत के लिए। औरत बुर्का है, लेकिन उसके लिए एहराम में खास ख्याल यह है कि उसका चेहरा खुला हुआ रहे, चेहरे में कोई आड़ नहीं होना चाहिए। निकाब नहीं, जैसे निकाब पहनते हैं सब ढका हुआ रहता है, आंख नजर आती है ना, मगर वो नहीं है, चेहरा उसका बिल्कुल खुला हुआ रहे। औरत का जो एहराम है उसका चेहरा ही है उसका एहराम, बाकी सब बदन उसका ढका हुआ रहे, चेहरा उसका खुला हुआ रहे। यहां तक कि मर्द भी, अगर मर्द का एहराम तो चेहरा नहीं है, मर्द का तो ये एहराम है, तो चेहरा जो उसका खुला हुआ रहेगा। अगर बाई चांस थोड़ी देर के लिए भी कोई कपड़ा उसके चेहरे में लग गया तो उसके लिए भी उसको जुर्माना देना पड़ेगा, सदका देना पड़ेगा उसको। ऊंट कुर्बानी नहीं कि बकरी या दुम्बा कुर्बानी नहीं, थोड़ी देर के लिए कपड़ा मस हो गया उसके चेहरे पे, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अनजान में, तो उसको 2-4-5 रियाल जो है सदका करना पड़ेगा उसको। एहतिमाम करना चाहिए। तुम जब एहराम में हो, शरीयत ने तुम्हारे लिए और कोई पाबंदी नहीं लगाई है। खुशबू वगैरह की तो पाबंदी है, नाखून वो भी नहीं बना सकती है, खुशबू वो भी नहीं लगा सकती है, शिकार वो भी नहीं कर सकती है, मगर कपड़ों में ख्याल शरीयत ने इसका ये किया कि तू औरत है तो शरीयत ने कहा कि तेरे लिए एहराम बस चेहरे का खुला हुआ रखना है, इसका एहतमाम करना चाहिए। सर उसका ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन मर्द के लिए सर खुला हुआ रहना चाहिए। मगर हमारे और आपके सरदार, सरकार वाला तबार, शाह लौला, रूही फिदा, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक बार दरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रसूलना, सल्ले अला मुहम्मदिन,
सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन है ये वो नाम, खाक को पाक करे निखार कर, है ये वो नाम, खार को फूल करे संवार कर। मुस्लिम इसी का जिक्र तू सिद्क से बार बार कर, सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं इश्क पीता पिलाता चला जा, मोहब्बत की दुनिया पे छाता चला जा, ये दुनिया मोहब्बत से गाफिल है उसको, ये दुनिया मोहब्बत से गाफिल है उसको, तू दर से उखुवत पढ़ाता चला जा, तू दर से उखुवत पढ़ाता चला जा, सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, औरत के लिए मसला तो वही है कि उसका चेहरा खुला हुआ रहेगा पूरे उम्रे के वक्त तक, और पूरे हज में जब तक उसका टाइम है उम्रे का। उम्रा जो है सिर्फ तवाफ और सई का नाम है, और आदमी कई घंटों में उम्रे से फारिग हो सकता है। जितनी देर उसको तवाफ में लगे और उसके बाद फिर सई में लगे, सई कर लिया, तवाफ कर लिया, सई कर लिया, और मर्द है तो हलक कर लिया यानी सर मूंड लिया, खत्म, उम्रा उसका हो गया। औरत है तो थोड़ा सा बाल काट ली पोरुए के बकदर, उम्रा उसका हो गया। आदमी 1 घंटे में उम्रे से फारिग हो सकता है, लेकिन हज के लिए तो 5 दिन उसको रुकना पड़ेगा। 1 दिन में हज नहीं होगा, 5 दिन, 8 जिलहिज्जा से लेकर 12 जिलहिज्जा की शाम तक, 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन उसको हज में ही एहराम की हालत में रहना ही पड़ेगा। उसी कपड़े में उसको सोना है, उसी कपड़े में उसको जो है पाखाना पेशाब सब कुछ करना है। वैसे ही सर खुला हुआ रहेगा। सर्दी पड़ रही है, सर लिहाफ ढांक करके नहीं सो सकेगा, इसलिए कि सर छुप जा रहा है, सर छुपा नहीं सकेगा 5 अय्याम तक। औरत के लिए सिर्फ चेहरे का ख्याल करना है। सोते वक्त में जैसे न ढके उसका चेहरा, न उसका कोई कपड़ा जो है चेहरे से मस करे यानी छुए, इसका एहतमाम करना जरूरी है, हज में भी और उम्रे में भी। इसलिए हमारे फुक़हा किराम, हमारे उलमा किराम, जिनकी हम कयास पर अमल करते हैं, यानी जिन्होंने जो हमको रास्ता बताया कुरान और हदीस से लेकर के, अपने मन से नहीं बल्कि कुरान और हदीस से लेकर के उन्होंने जो हमको मसला बताया, वो यही बताया कि बेहतर तो यानी बेहतर है औरत के लिए कि वो कोई कपड़ा अपने चेहरे के दूर से टांगे इस तरह से, ताकि वो कपड़ा उसके चेहरे पर मस न हो। तो उसके लिए लकड़ी वाला निकाब जो है मिलता है। लकड़ी वाला निकाब ये है कि दूर से उसके चेहरे के ऊपर वो कपड़ा पड़ता है, नजदीक वाला नहीं, इसलिए कि चेहरे को छू लेगा। मगर अगर कोई निकाब लकड़ी वाला कोई इस्तेमाल न करे,
सिर्फ ऐसे ही चेहरा खुला रखे तो जायज है, इसलिए कि उस वक्त के लिए शरीयत ने उसके लिए जायज रखा है। लाखों का मजमा है मगर चेहरा सबका खुला, सब औरतों का चेहरा जो है खुला हुआ है, खराब लगता है उसको, अच्छा नहीं लगता है। कभी भी चेहरे को जो है उसने खोला नहीं, मगर जहां जैसा हुक्म शरीयत ने हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल करना है। पर्दे वाली औरत है ठीक है, मगर जहां शरीयत ने पर्दे का हुक्म दिया वहां, और जहां नहीं दिया वहां खोलने का हुक्म दिया। अगर तू इतनी गैरतमंद है तो वो वाला भी बुर्का इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो तो नॉट अवेलेबल, यानी वो दुकानों में मिलता भी नहीं है। मैंने दुकानों में भी पूछा कि भाई वो लकड़ी वाला, ऊद वाला कहते हैं उसको, ऊद वाला बुर्का अगर तुम्हारे पास है, निकाब हमारे पास है, तुम्हारे पास हो तो हमको दे दीजिए। कहा कि नहीं मिलता है, वो कोई इस्तेमाल करता नहीं है। पहले जमाने में औरतें उसको इस्तेमाल करती थी, अभी औरतें चाहती हैं कि हमारा चेहरा खुला ही हो। हम तो हिंदुस्तान में कभी चेहरा खोलने नहीं दिया हमको शौहर ने, लिहाजा यहाँ हमको शरीयत ने मौका दिया है, चेहरा खोलेंगे हम घूमेंगे, घूमते रहते। इस सोच से अगर वो चेहरा खोल रही है तो ठीक नहीं है। वो अगर इस सोच से वहां चेहरा खोल रही है कि अल्लाह का हुक्म है, सिर्फ सोच में फर्क है। वो अगर कह रही हैं ये शौहर लोग हमको हिंदुस्तान में, अगर किसी का शौहर मौलवी है तो वो और भी मौलवी जो है खराब बुरा भला कहेगी, कहेगा जरा सा कहीं में गई तो फौरन बोलते हैं बुर्का पहन, वो ऐसा करो वैसा करो। बास औरतों को हमने देखा कि बुर्का उठा करके चली है तो हमारा शौहर उसको भी मना करता है, मगर यहाँ पर मौलवी का मुंह बंद, क्योंकि चेहरा खुला हुआ रहा। शरीयत जहां जो जैसा कहे, हमारी समझ में आए न आए उसको मानना ही तो है। इस्लाम तो वही है। अब यही देख लीजिए, वही शरीयत कहती है कि तेरा पूरा बदन जो है तो सतर है, हालांकि चेहरे को और दोनों हथेली को और दोनों कदम को शरीयत ने मुस्तस्ना किया था पहले, मगर बाद के उलमा किराम ने इसको और इसको तो बाकी रखा, मगर चेहरे को सतर में दाखिल कर दिया। बाज लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो पहले जमाने के मसले को पकड़ के बैठे हैं क्या ना 3 चीजें औरत से मुस्तस्ना है। अभी यार 3 चीज नहीं है, अभी 2 ही चीज है, क्या ना हथेली और कदम। चेहरा अब सतर में आ गया है, इसलिए कि फितने का जो असल दरवाजा है वो चेहरा ही है। कोई किसी के हाथ के ऊपर कुर्बान नहीं होता है, कोई किसी के पैर के ऊपर कुर्बान नहीं होता है, लेकिन अगर सब ढका हुआ है, चेहरा खुला हुआ है तो असल तो वही है। बात तो वही सही होगी, न हाथ से बात होती है न चेहरे न कदम से बात होती है, चेहरा। और चेहरे में भी असल आंख है। अगर किसी का पूरा चेहरा भी ढका हुआ हो और दोनों आंख खुली हुई हो तो असल तो वही है। आंखों से जो बात होती रहती है, इसलिए वो भी बुर्का चला गया कि जिसमें आजकल जो है आंख वाला बुर्का है, आंख दोनों नजर आती है। मगर पहले जमाने में औरतें कैसा पहनती थी? नेट वाला पहनती थी, उसकी आंख नजर नहीं आएगी बाहर वालों को, मगर वो सबको देखेगी। बूढ़े लोग जो है या जवान लोग इसका सोच सकेंगे, लेकिन जवान जो ज्यादा जवान या कम उम्र वाले इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसा भी बुर्का मिलता था पहले, वो पूछेंगे। नेट वाला बुर्का मिलेगा बारीक बारीक, ताकि वो भी चल सके रास्ता, वरना वो अंधी हो जाएगी, बच्चा उसका आंख तो बंद है ना। वैसा वाला नहीं मिला आजकल। बहरहाल इसकी इजाजत शरीयत ने बमुश्किल दी है कि चलो आंख ही खुली रहे, वरना फिर चलेगी बेचारी कैसे। मगर जो अच्छी औरतें होती हैं वो आंख वाला निकाब इस्तेमाल नहीं करती हैं, वो वाला इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आजकल वो भी खत्म हो रहा है आस्ते आस्ते। 2 चीज खत्म, एक तो ऊद वाला, वो तो टोटल खत्म, जिसको हज के लिए हमारे फुकहा ने लिखा था। मैं बताता हूं आपको, पूरे हज में मैंने 2 मरतबा मैंने हज किया है, पूरे दोनों सफर में लाखों की औरतों में मैंने कुल 5 या 6 औरतों को देखा जो इस तरह से ऊद वाला निकाब पहनी हुई है। मैंने ये दिल में सोचा कि इनका शौहर बहुत कड़ा होगा, इनका शौहर जो है बहुत कड़ा होगा और पाकिस्तानी होगा शायद। हिंदुस्तान में भी मैं बदनामी नहीं करता हूं, मगर देखिए पूरे मजमे में
5 या 6 औरतों को, जहां तक मैंने देखा, सब औरतों को थोड़ी आदमी देख सकता है, पूरे मजमे में कितना लाख का अजमा होता है, कितनी औरतें हैं, सबको हम थोड़ी जाके देखेंगे कैसे बुर्का पहनी है। नहीं, जितनी नजरों के सामने हमारी आई, कोई ऐसा बुर्का नहीं पहनी हुई है 5-6 औरतों के अलावा, निकाब वाला, लकड़ी वाला। और मस्जिद आयशा के बाजार में मैंने जाके पूछा भी दुकान में कि वो वाला निकाब चाहिए, ऊद वाला। कहा कि बड़े मियाँ वो निकाब नहीं मिलेगा। फिर भी ठहरिए मैं देखता हूँ, खोज खाज कर कहा नहीं मिला, वो है ही नहीं, यानी उसका वो चलता ही नहीं मार्केट में, सब वही वाला वो निकाब लेती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।